हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। तो देखो, पहले तो मैं एक बात बता दूं, जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सबके लिए नहीं है। जिसका कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है एंड वो अपनी पढ़ाई कर रहा है तो आप आराम से पढ़ाई करो। मतलब सबके लिए बहुत ऐसा कुछ स्पेशल मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आप लोग खुद इतना समझदार हैं। बट देखो, मैं आज क्या हुआ मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे स्क्रॉल वगैरह कर रहा था, चीज़ें देख रहा था एंड ये RGPV से रिलेटेड ही कंटेंट है। मैं पढ़ाता भी हूँ तो मेरे जो होम पेज पे है वो रिकमेंड वगैरह होता है। तो आपके जैसे फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया या थर्ड ईयर हो गया, आप सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। एंड यार मैंने कई चैनल्स देखे, नो हेट टू एनीवन, किसी को हेट नहीं कर रहा या किसी का नाम भी नहीं ले रहा। बट इतना बोल सकता हूँ, जैसे कई भोपाल के चैनल्स हैं, RGPV भोपाल से रिलेटेड चैनल्स हैं एंड काफ़ी फेमस चैनल हैं। मेरे ही एज ग्रुप के लोग, हम मेरे से बड़े भी मेरे से छोटे, सब लोग कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं। बट कुछ स्पेशल लोग हैं भाई जो तुमको पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दे रहे हैं 1 घंटे में, या फिर पता चले आधे घंटे में पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दे रहे हैं। 5-5 यूनिट 1 घंटे में पढ़ा दे रहे हैं या 2 घंटे में पढ़ा रहे हैं। तो भाई पहले, और साथ के साथ क्या गारंटी दे रहे हैं आपको कि आप इतना पढ़ के भाई 8 CGPA ले आओगे, 9 CGPA ले आओगे, 10 11 12 पता नहीं कहाँ तक की गारंटी आपको दे रहे हैं। बट मैं एक बात देखो आपको क्लियरली बता दूं कि देखो, मेरी भी फर्स्ट ईयर में भाई 8.5-9 के आसपास CGPA रही, 8.8 8.9। एंड फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, इन सब में मेरी आराम से 8.5 के प्लस CGPA रही है। एंड इसका आई थिंक मुझे कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ अगर जिसने पढ़ा होगा वो आराम से समझ सकता है कि मेरे को नॉलेज है उन चीज़ों की, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या जो डिलीवर कर रहा हूँ, या किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से बोलना है। बट सबको ये नॉलेज कहीं ना कहीं नहीं होती है। बट ये एक बात की बात है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, जैसे मैं M2 का एक वन शॉट आपको पढ़ाता हूँ, तो एक वन शॉट ही भाई 2.5 से 3 घंटे की वीडियो हो जाती है। और 3 घंटे में हर एक टॉपिक का हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ कि आपको 3 से 4 घंटे 5 घंटे खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब मिनिमम 7 से 8 घंटा एक यूनिट को आपको देना पड़ेगा, एक अच्छे से उसकी थ्योरी लिखने के लिए, उसको कवर करने के लिए। और 5 यूनिट मतलब 30 से 40 घंटे आपको, समझ रहे हो, कि आप लोगों को एक सब्जेक्ट के लिए देने पड़ेंगे, जब आप उसमें एक डिसेंट एवरेज मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। प्लस मैं भी और सब लोग जो गारंटी लेते हैं कि भाई 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन पढ़ लो, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा तो कि आपको 7 में 7 ही मार्क्स मिल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में कई लोग हैं यूट्यूब पर जो 1 घंटे या 2 घंटे में भाई पूरा तुम्हारे 5 यूनिट्स करा दे रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट सेम हो, सेकंड सेम हो, थर्ड सेम हो, फोर्थ सेम हो। और इवन मैं तो देख के आया हूँ, जैसे अभी मैं आज 27 तारीख है एंड कल इंजीनियरिंग फिजिक्स का पेपर है शायद। तो कई लोग हैं भाई वो आधे आधे घंटे में पूरी फिजिक्स आपकी कंप्लीट करा रहे हैं। एंड उनसे भी मूर्ख वो देखने वाले लोग हैं। लाइक 5,000 10,000 व्यूज़ हैं वीडियो पे, वो मेरा मैटर नहीं है। बट ये 5-6-10,000 लोग कौन है जो एंगेज होके भाई तुम आधे घंटे में पूरा RGPV का या कोई भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करना चाह रहे हो। मान भी लिया भाई कि तुम घिस पिटा के 21-22 मार्क्स ले भी आए तो क्या मतलब यार, इससे अच्छा तो तुम बैक ले आओ और अगले सेमेस्टर एग्ज़ाम दो भाई। उससे तुम थोड़ा पढ़ो, मेहनत करो, 40-50 मार्क्स तो लाओगे। तो यार ये जो आधे इस ट्रैप में आ रहे हैं भाई कि हम आधे घंटे में या एक रात पहले जस्ट मतलब 2 से 3 घंटे में, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो यार पास नहीं कर सकता सब्जेक्ट। आप कर सकते हैं नो डाउट, एक दिन में कई सब्जेक्ट्स हैं, बहुत से सब्जेक्ट हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट हैं जो पास किए जा सकते हैं। बट कोई सोच रहा हो कि जो ये आधे घंटे इसकी वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो है, इनमें अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप जस्ट ये मतलब इनको देख के ही आप 8 CGPA 9 CGPA ले आओ, तो ये मतलब नहीं ला सकती, ये इम्पॉसिबल बात है। भाई मैं भी A+ भी मैंने लाया है काफ़ी सब्जेक्ट में, मेरे भी A आए हैं, B भी आए हैं, B+ भी आए हैं, इवन C भी आया है, मेरे हर एक ग्रेड आए हैं। एंड उस हिसाब से मैंने स्टडी की थी। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई मैंने भी एक सफिशियंट लेवल का पढ़ा है। मैं क्या ऐसे 3-4 घंटे पढ़ के ये सब ले आऊँगा, तो भाई ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। मैं आपके हर एक सब्जेक्ट के लगभग लगभग वन शॉट अपलोड कर रहा हूँ। तो हर वन शॉट लगभग आपका एक, जो अगर मैं एक यूनिट कंप्लीट पढ़ाता हूँ तो मिनिमम भी भाई वो 1 घंटे 40 मिनट से 2 घंटे 2.5 घंटे इवन 3 घंटे तक भी जाती है। एंड मैं बोल चुका हूँ कि मैं उसमें सारे क्वेश्चंस कवर अप नहीं करता हूँ। तो मैं अगेन नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं से आप 1 घंटा दे के या आधा घंटा दे के भाई 1 से 2 यूनिट पढ़ रहे हो या पूरा सिलेबस ही पढ़ रहे हो, इतना टाइम वेस्ट अपना मत करो। अगर थोड़ी भी समझ आपको है तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पकड़ो अगर आपको पढ़ना है। और कम से कम पेपर से पहले भाई आप कितने भी बिजी हो, आपका बिजनेस चलता हो, कुछ चलता हो, आप 7-8 घंटे 10 घंटे निकालो, तब जाके 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे। बिकॉज देखो 1 घंटे की वीडियो में क्या होगा, जैसे मैं आपको 1 घंटे में 5 यूनिट मुझे करानी है, तो मैं एक PPT तैयार करके लाऊंगा पहले से एंड जल्दी जल्दी क्या करूंगा, उसको पलटा दूंगा।
तो उससे क्या होगा कि मैं जो बोलते जाऊँगा तो आपको तो लगेगा हाँ यार आपको समझ आ रहा है, क्योंकि बोल मैं रहा हूँ, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है उसमें। बट जब आप अगले दिन पेपर में लिखने जाएँगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ यार, मतलब समझ मैं नहीं पढ़ रहा था, जो पढ़ा रहा था वो खुद ही पढ़ रहा था, मैं सिर्फ ओनली वॉचर था। ये चीज़ एग्ज़ाम में समझ आती है। एंड मैंने यार काफ़ी कमेंट्स भी देखे भाई, ये बड़े बड़े कुछ यूट्यूबर्स हैं यार, मेरे लिए तो बड़े बड़े ही हैं, कि जिनके कमेंट्स भरे पड़े थे कि भैया पिछले सेम में आपकी वन शॉट देखी थी और बैक आ गई, कल फिर से पेपर है, परसों फिर से पेपर है। तो मैं किसी को हेट नहीं दे रहा भाई, सबको अपना देखो, यूट्यूबिंग कोई क्यों करता है, उसको इकोनॉमिक भाई अपना ठीक ठाक करना है, रीच चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वो अपनी बात है। बट आप क्या सोच के कंटेंट देख रहे हो ये थोड़ा सा समझ लेना। आज नहीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए है, करियर बनाना है, तो ये 1-2 घंटे के वन शॉट से कुछ नहीं होने वाला भाई। आपको अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसकी भी आपके कॉलेज में आप देखेंगे प्लेसमेंट लगती होगी, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूँ 5 लाख, इवन 4.5 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख और 12 LPA तक भी लगती हैं, 9 LPA। एक जनरल प्लेसमेंट बता रहा हूँ, जो 15-20 एक्सेप्शनल की बात मैं नहीं कर रहा। तो इन लोगों की भी जो नॉलेज होती है भाई, इनकी सब्जेक्ट में भी बहुत खतरनाक नॉलेज होती है। ये जो आप किसी से भी मिल लेना, ये आपके जैसे एक रात पहले 1 घंटे की वीडियो देख के पास होने वाले स्टूडेंट नहीं होंगे। इनको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी होगी, भले ही इनकी CGPA 7 हो, बिकॉज इनने थ्रू आउट द ईयर पास होने या मार्क्स लाने से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दिया है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में भी आपको 3 से 4 दिन का गैप मिलता है, तो उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको पास ही होना है, अच्छे मार्क्स से होना है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग, अगर आप फर्स्ट ईयर में है सपोज, तो हर सब्जेक्ट के 20 लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैंने भी प्रोवाइड किए हैं और भी बहुत से लोग कर रहे हैं। तो आप आराम से उनको भी देख सकते हो, और अगर उनको आप देते हो 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, तब जाके आप पास हो सकते हो। बट अगर आप इस चक्कर में पड़ रहे हो कि कोई आपको 1 घंटे में या 5 यूनिट करा देगा और आप पढ़ के जा भी रहे हो, तो यार आप मूर्ख हो। उधर जाके ही आपको, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो रियलिटी आई एम डेम श्योर आपको पता चल गई होगी कि क्या होता है पेपर में। तो मैं इस वीडियो में बस इतना ही बोलना चाह रहा था। ये पहली चीज़ हो गई, और इसी के साथ कई लोगों का एग्ज़ाम भी है, तो उनको मैं थोड़ा सा गाइडेंस देने की बात की थी, तो बोल देता हूँ कि जैसे फिजिक्स के आपके जितने भी थोड़ा सा जिसमें डेरिवेशन टाइप है, जैसे आपका BEEE हो गया, फिजिक्स हो गया, या और भी कई सब्जेक्ट हैं, जैसे केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस हो गए, तो इसमें लोग क्या गलती करते हैं, थ्योरी लिखना भूल जाते हैं। सपोज फिजिक्स में आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गया, स्टार्टिंग का ही टॉपिक है, या माइकलसन मैकजेंडर इंटरफेरोमीटर आ गया, मैक्सवेल इक्वेशंस आ गई, कोई लेज़र पूछ ली, ऑप्टिकल फाइबर, इवन न्यूमेरिकल पूछ लिया, तो न्यूमेरिकल में आप सही आंसर ले आते हैं, लेकिन अगर 2 लाइन में उसको ख़त्म कर देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जैसे आप यूट्यूब पे अपने सो कॉल्ड भैया लोगों से देखते होंगे कि बस 1 लाइन में क्वेश्चन खत्म किया, सीधे फॉर्मूले में आंसर डाला, आंसर आ गया। तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है, गिवन डेटा लिखना पड़ता है, एंड में देयरफॉर करके कंक्लूजन लिखना पड़ता है। ये हर एक क्वेश्चन में करना पड़ता है, भले वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो, वेव फेज वेलोसिटी हो, BEEE में कोई आपकी थ्योरम हो, ट्रांसफॉर्मर हो, थेवेनिन्स थ्योरम हो, सुपरपोजिशन थ्योरम हो, एंड बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इवन आपको मैथ तक में थ्योरी लिखनी पड़ती है भाई, गिवन डेटा लिखना पड़ता है, कंक्लूड करना पड़ता है, तब जाके मार्क्स आते हैं। जो कोई आपको 1 घंटे 2 घंटे कब अगर वन शॉट बना के दे रहा है, तो उसमें कोई इतना कंटेंट आपको नहीं दे पाएगा कि आप उसको लिख के हो भाई बहुत अच्छा मार्क्स ले आओ। आप अगर 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हो किस वीडियो से, जो भाई 1 घंटे में 5 यूनिट करा देती है, तो आप उससे ज़्यादा 7 में से 1 से 2 मार्क्स ही ला पाओगे, 3 ले आओगे ज़्यादा से ज़्यादा। एंड इतने मार्क्स के साथ भी पास होना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगेन मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि थोड़ा समझदारी से कंटेंट देखो, क्योंकि यार मुझे तब बेकार लगता है कि इस टाइप की वीडियोस पे भाई 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लोग देखते हैं, एंड तो कहीं ना कहीं यार इन लोगों का घाटा हो रहा होगा, मुझे इस चीज़ की दिक्कत लगती है। फिर यही नेक्स्ट सेमेस्टर आके जो है कमेंट करते हैं कि भैया मर्सी अटैम्प्ट है, 3 अटैम्प्ट में नहीं निकला। कोई भी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं है कि आपको 3 अटैम्प्ट लग जाए उसको पास करने में, M1 M2 ED कुछ भी हो, ये 4 अटैम्प्ट लग जाएँ। पहली अटैम्प्ट में गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज आइडिया नहीं होता। बट जब मैं बोल चुका हूँ हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन हैं, तो आप हर एक सब्जेक्ट पास कर सकते हैं आराम से अपना, कितनी देर में, वो सॉरी, हर एक सब्जेक्ट पास कर सकते हैं आप अपना आराम से 1 दिन में लगभग, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बट मैं उसकी भी सलाह नहीं दूंगा, आपके पास 3-4 दिन है तो भी आप बढ़िया प्रॉपर थ्योरी पढ़ो, 4 दिन में आराम से सब्जेक्ट निकलेंगे। बस ये 1-2 घंटे के भरोसे मत रखो, और जो देखना है तो थोड़ा सा देखो कि भाई अगले बंदा जो पढ़ा रहा है क्या उसको खुद भी आ रहा है, या फिर देखो जो जैसे मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ भाई, मैं हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ, जो मुझसे बनता है मैं वो पढ़ाता हूँ, और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से पढ़ाता हूँ। बट जो मुझसे नहीं बनता मैं फालतू क्यों पढ़ाऊँगा, या जस्ट देख के तो मैं बोलता नहीं जाऊँगा।
तो बहुत से लोग क्या करेंगे कि जस्ट पीपीटी खोल के और उसके ऊपर अपनी कमेंटबाजी करने लगते हैं। एंड कई चैनल्स हैं भोपाल के, मैं अगेन बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे यार थोड़ा सा गुस्सा आया ये देख के कि जस्ट तुम उसके ऊपर कमेंटबाजी कर रहे हो, 1 घंटे की मैं 5 यूनिट निपटा रहे हो। तो ना तो यार सामने वाले को कुछ समझ आएगा, ना कोई जादूगर है कि एक बार में याद कर लेगा। तुमको तो पढ़ना ही नहीं है क्योंकि तुमको जस्ट उसको बोलते जाना है। तो ये गलत चीज़ है। कंटेंट थोड़ा, अगर कंटेंट क्रिएटर ये वीडियो देख रहे हैं तो यार आप लोग थोड़ा इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करो। जस्ट व्यूज़ के लिए यार, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे और प्लेसमेंट वगैरह के लिए भी पढ़ना है, तो उस हिसाब से आपको उनको गाइड करना चाहिए, उस हिसाब से थ्योरी कंटेंट देना चाहिए। तो वेल आई थिंक 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो, 10-12 मिनट की वीडियो हो गई होगी, तो इतना सफिशियंट है बोलना। इससे ज़्यादा मैं कुछ ज्ञान देना नहीं चाहता। थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ रहा था इस बात पे, तो मैंने ये बात बोली है। बस इतना ही था भाई। बाकी जो कोई जिसका एग्ज़ाम है, आप लोग अपनी पढ़ाई करें एंड थोड़ा सोच समझ के पढ़ें। तो वेल मैं मिलता हूँ आपको अब नेक्स्ट वीडियो में, डायरेक्ट पढ़ने की वीडियो में ही मिलते हैं। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो में, इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी ऐसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक सभी के लिए बाय बाय एंड बस।